तो हेलो, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन वाला। आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करें तो ये पार्ट आपका यूनिट 2 में आता है। और ये यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट MCQs मैं करा चुका हूँ, ये यूनिट 2 की है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं से भी अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपके सिलेबस में है तो आप ये पढ़ सकते हो। ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। खास करके यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में बार बार। तो जहाँ भी MCQ आ रहा है, पैटर्न है, वो इस चैप्टर के MCQs को देख सकता है। और इसका फर्स्ट यूनिट जो है लिमिटेशन, जो माइक्रो वर्सेस मैक्रो है, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके MCQ जाके देख सकते हो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी में या फिर आप लोग सिर्फ MCQ देख के ही मैं आप लोग को इम्पोर्टेंस बता दूंगा इतना कि आप लोग का 80% क्वेश्चन सही जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, सारा वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी द होल सेक्टर्स इन्वॉल्व्ड आर। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल दो क्षेत्र कौन से होते हैं? तो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल कौन कौन से तत्व हैं? ठीक, तो अपना आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। ऑप्शन सी, परिवार और फर्म। तो आप लोग को याद रखिएगा, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सेकंड, टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म होते हैं, और थ्री सेक्टर में क्या होते हैं बताता हूँ। थ्री सेक्टर इकोनॉमी एड्स द थ्री सेक्टर इकोनॉमी एड्स विच सेक्टर टू द टू सेक्टर मॉडल। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्रीय मॉडल में कौन सा क्षेत्र जोड़ा जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सरकार, गवर्नमेंट जोड़ी जाती है। तीसरे सेक्टर में क्या ऐड हो जाएगा? गवर्नमेंट। टू सेक्टर में क्या क्या था? टू हाउस होल्ड और फर्म। थर्ड में गवर्नमेंट, सरकार आ गई। गवर्नमेंट इज एडेड इन द थ्री सेक्टर मॉडल। तीन क्षेत्रीय मॉडल में सरकार को जोड़ा जाता है। अगर आप इन सब का PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इन सब चीज़ों के PDF मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, वो भी मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। द फोर्थ सेक्टर इन द फोर्थ सेक्टर मॉडल इज। चार क्षेत्रीय मॉडल में चौथा क्षेत्र क्या है? तो अब देखिए, थर्ड सेक्टर मॉडल में तीसरा क्षेत्र गवर्नमेंट थी, फोर्थ सेक्टर मॉडल में फॉरेन सेक्टर हो जाएगा आपका, हाउस होल्ड, विदेशी क्षेत्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फोर्थ सेक्टर मॉडल्स इक्वल टू हाउस होल्ड प्लस फर्म प्लस गवर्नमेंट प्लस फॉरेन सेक्टर। ठीक, चार क्षेत्रीय मॉडल में विदेशी क्षेत्र को जोड़ा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लीकेज क्या होता है आप पहले ये जान लीजिए। लीकेज होता है, लीकेज रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। लीकेज का मतलब है मनी को सर्कुलेशन से बाहर निकाल लेना, उसको हम लीकेज कहते हैं। लीक हो रहा है कोई चीज़, जैसे मतलब पैसा लीक हो रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय प्रभाव आय प्रभाव में एक निकासी का है? निकासी, आय प्रभाव में निकासी, लीकेज उसी को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सेविंग। सेविंग कर लेंगे आप तो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से मनी निकल जाएगा। सेविंग रिड्यूस इनकम फ्लो, हैंस इट्स अ लीकेज। सेविंग रिड्यूस करता है फ्लो ऑफ इनकम को, बचत आय प्रभाव को कम करती है, इसीलिए लीकेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंजेक्शन। लीकेज का उल्टा ही इंजेक्शन होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रविष्टि है? इंजेक्शन है। तो प्रविष्टि कौन सा है? ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट, निवेश। अब इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। इंट्रोडक्शन कराता है, मतलब ऐड कराता है इनकम को। इंजेक्शन मतलब ऐड करना, कोई चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, सर्कुलर फ्लो में इनकम को और इंजेक्ट कराता है, उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट होगा तो इंजेक्शन होगा। इन्वेस्टमेंट एड्स टू इनकम फ्लो, इट्स एन इंजेक्शन। निवेश आय प्रभाव में वृद्धि करता है, इसलिए यह एक इंजेक्शन है। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विच सेक्टर इज एब्सेंट। क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर एब्सेंट होता है? तो जो अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में सीधी सी बात है, फॉरेन सेक्टर नहीं होगा, विदेशी क्षेत्र नहीं होगा, तो इकोनॉमी क्लोज्ड रहेगी, सिर्फ अपने ही देश में हम लोग कायम करेंगे। एक क्लोज्ड इकोनॉमी है नो फॉरेन ट्रेड। बंद अर्थव्यवस्था में कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बंद अर्थव्यवस्था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऐसा रखना है आपको, कौन सा बताइए रहेगा जो क्लोज्ड इकोनॉमी में हो। तो सेकंड आपका क्लोज इकोनॉमी में रहेगा, सेकंड सेक्टर मॉडल। थर्ड सेक्टर मॉडल भी क्लोज्ड है, लेकिन फोर्थ सेक्टर मॉडल ओपन इकोनॉमी हो जाएगा, क्योंकि उसमें फॉरेन सेक्टर इंक्लूड रहता है। इम्पोर्ट्स आर कंसिडर्ड एज। आयात को किस रूप में माना जाता है? अब इम्पोर्ट्स आर लीकेज, निकासी। इम्पोर्ट्स क्या है? निकासी के लिए माने जाते हैं। कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करोगे तो भाई बाहर भेजोगे, ठीक है, तो इम्पोर्ट। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मानी जाती हैं लीकेज, मैं सब बता देता हूँ एक साथ आपको। सेविंग भी आपका लीकेज ही है, और टैक्सेस भी आपका लीकेज ही है, और इम्पोर्ट भी आपका लीकेज है। तीन चीज़ आप लोग याद रखिएगा इम्पोर्ट में, सेविंग,
टैक्सेस, इम्पोर्ट्स टेकन आउट ऑफ मनी फ्रॉम डोमेस्टिक फ्लो, आयात में पैसा देश से बाहर जाता है इसलिए यह निकासी है। एक्सपोर्ट्स आर कंसीडर्ड एज, निर्यात को किस रूप में माना जाता है। अब इम्पोर्ट जब लीकेज जा रहा है तो एक्सपोर्ट सीधी सी बात है इंजेक्शन में आएगा, क्योंकि उल्टा ही ये चीज़ें हैं। इंजेक्शन प्रिविस्टी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्सपोर्ट ब्रिंग्स मनी इन द इकोनॉमी, निर्यात में से देश में धन आता है इसलिए एक इंजेक्शन है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम वैन, जब क्या होता है, तब आय का चक्रीय प्रभाव संतुलन में होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रभाव संतुलन में कब होगा, इक्विलिब्रियम में कब होगा। सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बचत और निवेश बराबर हो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात दोनों बराबर हो। लीकेज और इंजेक्शन भी बराबर हो। आयात, निकास और प्रविष्टि भी बराबर हो। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा आपका। ऑल कंडीशंस हेल्प मेंटेन इक्विलिब्रियम, सभी स्थितियां संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं। व्हाट इज द बेसिक एजम्पशन ऑफ टू सेक्टर मॉडल, दो क्षेत्रीय मॉडल की मुख्य धारणा क्या है। टू सेक्टर एज्यूम्स नो गवर्नमेंट सेविंग और फॉरेन सेक्टर, ठीक है, यही है। सिर्फ दो लोगों को माना गया टू सेक्टर इकोनॉमी में, सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं। नो सेविंग, कोई बचत भी नहीं होगी। नो फॉरेन ट्रेड, ऑल ऑफ द अबव आंसर डी सही। इंजेक्शन कॉजेज इनकम टू, प्रविष्टियाँ आय को क्या करती हैं। इंजेक्शन कॉज इनकम, अब इंजेक्शन से इनकम बढ़ेगा ही। इंजेक्शन इंक्रीजेज द इनकम, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। इंजेक्शन इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ इनकम, प्रविष्टियाँ आय के प्रभाव को बढ़ा देती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन परिवार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी प्रोड्यूसर नहीं है, उत्पादक जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर में नहीं आता है। प्रोड्यूसर्स बिलोंग्स टू द फर्म सेक्टर, उत्पादक फर्म क्षेत्र का हिस्सा होता है। गवर्नमेंट बजट सरप्लस लीड्स टू, सरकार का बजट अधिशेष सरप्लस में से क्या होता है, सरप्लस से क्या होता है, लीकेज, निकासी। सरप्लस मीन्स टैक्सेस, सरप्लस का मतलब क्या हो गया, टैक्स। स्पेंडिंग रिड्यूसिंग इनकम फ्लो, और अगर जब टैक्स लगेगा तो हमारी स्पेंडिंग कम हो जाएगी, नेशनल इनकम में इनकम का फ्लो भी कम हो जाएगा, तो इससे लीकेज होता है। जब कर व्यय से अधिक होगा, जब कर व्यय से अधिक हो जाएगा तो आय का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। जब व्यय से ज़्यादा आपके ऊपर टैक्स लगने लगेगा तो आपका स्पेंडिंग कम हो जाएगा, आपका व्यय कम हो जाता है, तो नेशनल इनकम का फ्लो भी कम हो जाता है। विच एक्टर यूजेस फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूस गुड्स, कौन सा क्षेत्र वस्तुएं उत्पादित करने के लिए कारक सेवाओं का उपयोग करता है। गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फर्म, फॉरेन सेक्टर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, फॉरेन सेक्टर। फर्म्स यूज लैंड, लेबर, कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म भूमि, श्रम, पूंजी का उपयोग करके उत्पादन करते हैं। जैसे आपको पता है फर्म्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं कार्य कराने के लिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या है, याद रखिए, सब क्वेश्चंस आसान में आ सकते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। ट्रांसफर पेमेंट्स आर पार्ट ऑफ, स्थानांतरण भुगतान ट्रांसफर पेमेंट किसका हिस्सा है। दे आर एक्सपेंडिचर, व्यय का हिस्सा है। दे आर नॉन फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट, या सरकार द्वारा दिए गए गैर कारक भुगतान है। नॉट इम्पॉर्टेंट, एक कोई चांस नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में आने का। ये थोड़ा सा लग रहा है कोई और क्वेश्चन प्रिंट होना था, ये गलती से प्रिंट हुआ है। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप, राष्ट्रीय आय की गणना किसे जोड़कर की जाती है, फैक्टर इनकम को जोड़ के की जाती है। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम, राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय को शामिल किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज अ, कि वित्तीय संस्थान किस रूप में कार्य करते हैं। इंटरमीडिएट, मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दे लिंक सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, ये वे बचत करने वाले और निवेशकों के बीच पुल बनाते हैं, दोनों को मिला देते हैं। इन सर्कुलर फ्लो हाउस होल्ड रिसीव्स इनकम एज, चक्रीय प्रभाव में परिवार आय कैसे प्राप्त करता है। हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज एंड अर्न इनकम्स। ऑप्शन बी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट। तो सर्कुलर फ्लो में हाउस होल्ड क्या करेगा, वेज, रेंट और इंटरेस्ट जो है ये इसको रिसीव करना पड़ता है, ठीक है। वेजेस काम करेगा, फर्म में वेज मिलेगा, अपनी ज़मीन दिया रहेगा उस पर रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे। हाउस होल्ड फैक्टर्स प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज एंड अर्न इनकम, परिवार कारक सेवाएं प्रदान करता है और बदले में आय प्राप्त करता है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाज एक्सप्लेन्ड बाई, आय के चक्रीय प्रभाव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड, बार बार रिपीटेड।
द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाज एक्सप्लेन्ड बाय आय के चक्रीय प्रभाव की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? फ्रांसिस क्यूजने ने दी थी। फ्रांसिस क्यूजने द टैब्लो इकोनॉमिक, फ्रांसिस क्यूज ने टैब्लो इकोनॉमिक के माध्यम से यह विचार दिया था। ये भी याद रखना, किताब का नाम टैब्लो इकोनॉमिक। सर्कुलर फ्लो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, चक्रीय प्रभाव किसे जोड़ने समझने में मदद करता है? इकोनॉमीज फंक्शनिंग, अर्थव्यवस्था का संचालन करने में। ठीक है। इट शोज हाउ डिफरेंट सेक्टर इंटरेक्ट इन द इकोनॉमी, यह दर्शाता है कि विभिन्न क्षेत्र कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। और आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर भी कराना है तो भी कुछ दिन में ही अपलोड हो जाएगा ये, और ये वाला तो रेगुलर चलता रहेगा। आप लोग का इंटरवल पे 2-3 दिन में एक वीडियो आप लोग के लिए इस यूनिट पे आती रहेगी। और भी किसी सब्जेक्ट का चाहते हो ऐसे MCQ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थोड़ा प्यार बरसाओ यार, एग्ज़ाम आ गया है, अब तो डेट शीट भी आ गई है, जल्दी जल्दी शुरू कीजिए।